नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बारे में, जिसमें तमाम रोमांच है, तमाम गुस्सा है और तमाम एक्साइटमेंट है, लोगों का भी और बीसीसीआई का भी, और साथ के साथ पाकिस्तान प्रीमियर लीग का भी। क्योंकि यहां तमाम चर्चाओं के बीच में, तमाम विवाद के बीच में आखिरकार कल पाकिस्तान और भारत का मैच होने वाला है। और ऐसे में तमाम फैंस एक्साइटेड भी बहुत हैं और तमाम टीवियां पाकिस्तान में तैयार भी हैं टूटने के लिए, और कई लोगों ने तो सस्ती टीवियां भी खरीद ली हैं। खैर, ये तो हुआ मजाक का पार्ट। हमारे साथ आज मौजूद हैं अच्युत जी, जो कि अच्छी खासी जानकारी रखते हैं क्रिकेट के बारे में, और मैं हूं आपके साथ आपका सारथी पार्थ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आपके सवालों के बड़े आसान जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले अच्युत जी, जानना चाहूंगा कोलंबो की पिच कैसी रहने वाली है? कोलंबो की पिच स्पिन फ्रेंडली पिच होगी। यहाँ पे स्पिनरों को काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी टर्न गेंदबाजों को मिलेगा स्पिनरों को। तो मुकाबला बड़े हाई स्कोरिंग वाला नहीं रहेगा, लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। 160 से 170-80 ऐसी ही ये पिच है, तो बड़े शॉट खेलना मुश्किल होगा इस पिच पे। एक आज मैं पूरे दिन ट्विटर जब स्क्रॉल कर रहा था तो आज एक शायरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी कि पानी में मिलाएंगे ज़्यादा दूध और पाकिस्तान का उतार देंगे भूत, और साइड में इंडियन जो है हार्दिक पांड्या की खास तौर से ट्रॉफी हाथ में लिए ऐसे फोटो थी, जो कि वर्ल्ड कप पे टाइम लोगों ने ऐसे खिंचवाई थी। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है? यही मतलब निकल रहा है कि पाकिस्तान का भूत उतरेगा कल। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप में अब तक 7 बार हरा चुका है, अब 8वीं बार की बारी है, तो पाकिस्तान का भूत तो उतरेगा ही। और शायद यही वजह थी कि उसने पहले तो मैच खेलने से इनकार कर दिया था, और कल के मुकाबले के बाद तो पाकिस्तान में टीवी जरूर फूटेगी। पूर्व खिलाड़ी जो खेल रहे हैं प्लेइंग 11 पे, उन पर सवाल उठाएंगे कि कैसे आपने बैटिंग की, कैसी आपने बॉलिंग की। तो यही सब होगा कल। और अगर बात करें कि पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप की और भारत के बैटिंग लाइनअप की, तो क्या देखने को मिलेगा कि दोनों की अगर तुलना की जाए तो? भारत की बैटिंग लाइनअप बहुत ज़बरदस्त है। मैं ओपनिंग से शुरुआत करता हूँ। पहले मैच में तो अभिषेक शर्मा भी जिसे कहा, जिन्हें बोला जाता है, पहले मैच में वे ज़रूर बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि दूसरे मैच में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी नामीबिया के खिलाफ, इसलिए नहीं खेल पाए। और कल के मैच में अभिषेक शर्मा पे खास तौर पे निगाहें होंगी, क्योंकि अब बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं। अभिषेक शर्मा जब फॉर्म में आते हैं तो बड़े बड़े गेंदबाज पनाह मांगते नजर आते हैं। जो गगनचुंबी छक्के और चौके लगाते हैं अभिषेक शर्मा की गेंदबाज बस देखते ही रह जाते हैं। तो कल अभिषेक शर्मा पे खास निगाहें रहेंगी। और उनके जो दूसरे पार्टनर हैं ईशान किशन, वे तो ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अभी जो पिछला मैच था नामीबिया के खिलाफ, उसमें उन्होंने 20 गेंद में 50 जड़ दी, और उनकी इसी पारी की बदौलत T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया, पावर प्ले स्कोर। और यही नहीं, सबसे कम ओवर यानी 7वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते टीम इंडिया ने 100 रन पूरे कर लिए, और ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली टीम बन गई है। अभी तक किसी ने यह कारनामा नहीं किया था। अगर मान लीजिए कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा नहीं भी चलते हैं, तो नंबर 3 पे आते हैं तिलक वर्मा, उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। दोनों अपने बैटिंग आर्डर में कभी कभी बदलाव भी कर लेते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे हैं, रिंकू सिंह हैं। उसके बाद ये भी समझ में आ रहा है कि, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कल के मैच में शायद कुलदीप यादव को मौका मिले प्लेइंग 11 में। अगर उनको नहीं भी मिलता है तो वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया जाएगा, क्योंकि कोलंबो की पिच में स्पिनरों को मदद मिलेगी। तो भारत की बैटिंग लाइनअप ज़बरदस्त है, और हार्दिक पांड्या भी आते हैं। और भारत के पास स्पिनर कितने हैं अच्युत जी? भारत के पास स्पिनरों की पूरी फौज है। नंबर 1 गेंदबाज जो है दुनिया का, वो भी एक स्पिनर है, वो भी अपने देश का ही है, वरुण चक्रवर्ती, जिन्हें मिस्ट्री स्पिनर भी हम लोग कहते हैं। पिछले मैच में तो उन्होंने महज 2 ओवर में नामीबिया के खिलाफ 7 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। तो वरुण चक्रवर्ती हो गए। उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं। अक्षर पटेल भी अच्छे गेंदबाज हैं, वो कप्तान हैं, वो अक्षर पटेल हो गए। उसके बाद अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो कुलदीप यादव हैं। वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 जगह मिलने की उम्मीद है, तो वो भी स्पिन करते हैं।
तो वाशिंगटन सुंदर हो गए, कुलदीप यादव हो जाएंगे, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। अच्छा, अब ज़रा पाकिस्तान की तरफ बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो ये भी जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कौन है भैया जो खलीफा बन के आने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से तो इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा में नाम है वो है उस्मान तारिक का। उनकी गेंदबाजी एक्शन अजीब तरीके का है। वो बॉलिंग करने रनअप लेके आते हैं, हालांकि छोटा ही रनअप है, फिर थोड़ी देर हवा में ही रुकते हैं अपने हाथ को, फिर रुकने के बाद फिर बॉलिंग करते हैं, जिससे उनके पास टाइम काफ़ी रहता है कि गेंदबाज बल्लेबाज को पढ़ लेते हैं, वो भांप लेते हैं कि वो क्या करने वाला है, तो उसके हिसाब से वो अंतिम समय में अपने प्लान को चेंज कर लेते हैं। तो उस्मान तारिक पे सबसे ज़्यादा निगाहें होंगी। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, ये तो इकलौता गेंदबाज है जो तेज़ गेंदबाज है पाकिस्तान की टीम में। तो शाहीन शाह अफरीदी अगर पावर प्ले में 2-3 विकेट चटका दिए तब तो भारत दबाव में आ जाएगा। लेकिन बात वहाँ पे ये अच्छी है कि शाहीन शाह अफरीदी किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो पिच जो है वो है स्पिन फ्रेंडली, और शाहीन शाह अफरीदी हैं फास्ट बॉलर, तो वो पिटने वाले हैं बुरी तरीके से, जो है उनके परखच्चे उड़ जाएंगे, हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही अगर मान लीजिए अभिषेक शर्मा पिच पे आते हैं और वो बॉल कराते हैं तो छक्के की ऐसी बारिश होगी कि स्टेडियम के पार ही वो जाने वाले हैं। अभिषेक शर्मा का तो फॉर्म जबरदस्त रहा है शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ। अफरीदी के ओवर में तो उन्होंने जो छक्के लगाए हैं वो तो आज भी अफरीदी को याद आते होंगे। बिल्कुल, तो सपने में रात को आते होंगे। बिल्कुल, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो या फिर सैम अयूब हो या फिर शादाब खान, मोहम्मद नवाज, मतलब अभिषेक शर्मा अगर अपने फॉर्म में आ गए तो फिर कोई भी गेंदबाज हो पाकिस्तान का, सब स्टेडियम से गेंद मंगवाते ही नजर आएंगे। बिल्कुल। अब जरा बात करें पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप की, कि पाकिस्तान के कौन से भैया ऐसे, अभी तो आपने बता दिए कि 2 ये हैं कि ये 4 विकेट इनने चटका दिए, और ये जो पाकिस्तान के जो स्टार जो है बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, ये आपके रहने वाले हैं उस मैच के अंदर, लेकिन उनके अलावा कौन है? उसके अलावा एक सलामी बल्लेबाज जो हैं सैम अयूब, उन पर भी खासा निगाहें रहेंगी, क्योंकि अयूब भारत के खिलाफ भी विकेट चटकाए थे। जब लास्ट में एशिया कप का जो मुकाबला हुआ था उसमें ये विकेट चटकाए थे भारत के। तो सैम अयूब को काफ़ी संभल के खेलना होगा भारतीय बल्लेबाजों को। इसके अलावा शादाब खान, मोहम्मद नवाज, जो मुख्य 2 स्पिनर हैं, इनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन हाँ, भारतीय बल्लेबाज जिस फॉर्म में है तो चाहे कोई भी आ जाए, किसी की भी खैर होने वाली नहीं है। बिल्कुल, ऐसे धोएंगे वो कि मान लीजिए धोबी घाट पे जो है कपड़े धोता है। बिल्कुल वही होना है कल। बिल्कुल। अब जरा बात करते हैं कि ये तो मैच जो है लग रहा है अभी से कि एक तरफा ही है। मैं तो बिल्कुल कोई ग्रेटेस्ट राइवलरी नहीं है। अगर आप 8 मैच खेले हैं उसमें से 7 मैच भारत ने जीता है और आपने केवल 1 मैच जीता है, तो काहे की राइवलरी। बिल्कुल, लेकिन इस बार कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मैच अच्छा हो या ना हो, मायने रखती है जीत और हार। क्या कहेंगे इसमें? मैच तो पाकिस्तान को हारना ही है, और कई खिलाड़ी तो ये भी कहने लग गए हैं, पूर्व खिलाड़ी जो हैं, कि ये राइवलरी कहना इसको गलत है, क्योंकि पाकिस्तान को हमने कई बार हराया है, और कल तो 8-1 होने वाला है T20 वर्ल्ड कप में। और जो टीम आपके खिलाफ केवल 1 मैच जीती हो तो काहे की राइवलरी है वो, और क्यों ये ग्रेटेस्ट है। अगर इन्होंने हमें हराया होता, कम से कम 5 मैच जीते भी होते। ये तो हमेशा आते हैं और हार के चले जाते हैं, और फिर इनके फैंस को मिलती है मायूसी, और पाकिस्तान में फूटती है टीवी। बताइए, ये तो हुई मैच की बात, तो मैच तो है एक तरफा भैया। अब जरा बात करते हैं मैच के बाहर की बात, कि नकवी से लेके जय शाह तक बड़ी खुशफुसाहट चल रही थी। उसके बाद फैंस जो है आपस में सोशल मीडिया पर लड़ रहे थे, तो ये पूरा माजरा क्या है? अब इस मैच के दौरान क्या देखने को मिलेगा नया? दरअसल पार्थ, ये पूरा वाकया शुरू होता है मुस्तफिजुर रहमान के KKR से रिलीज करने को लेकर। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमला होने की कई खबरें सामने आ रही थी। बिल्कुल, इससे अपने भारत देश में आक्रोश फैल गया। धर्मगुरुओं ने मांग की कि शाहरुख खान की टीम KKR ने उस देश के गेंदबाज को क्यों लिया जो हमारे अल्पसंख्यक, हमारे हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बना रही है, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता। तो ऐसे देश के खिलाड़ी को लेने का क्या मतलब है? वो भी करोड़ों रुपए में आपने उसको IPL में खेलने के लिए अपनी टीम में लिया है।
तो नतीजा यह हुआ कि काफ़ी विवाद बढ़ा, जिसके बाद आखिरकार KKR को, मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना पड़ा। और रिलीज होते ही बांग्लादेश हो गया आग बबूला। यह बात उसके ईगो में पड़ गई, ईगो को हर्ट हो गया उसके बांग्लादेश के कि अरे हमारे देश के खिलाड़ी हैं, कैसे भारत ने रिलीज कर दिया, और इसका गलत मैसेज भी जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। अब दोनों दोस्त हैं जो ऐसे दोस्त हैं, एक पानी को तरस रहा है, एक की इकोनॉमी पूरी डाउन हो चुकी है, वहां से करोड़ों रुपए वापस चले जाएं तो दुख तो होगा ही। तो अब ये क्या हुआ कि नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश ने पहले कहा कि हम भारत में मैच नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में करा दीजिए। ICC ने नहीं माना, कहा कि आप अगर खेलना है तो बताइए, नहीं खेलना है तो भी बता दीजिए, आपको खेलना तो भारत में ही होगा। बिल्कुल। बांग्लादेश ने इनकार कर दिया, तो नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। स्कॉटलैंड बांग्लादेश को हरा चुकी है। तो पाकिस्तान इस समय बांग्लादेश के काफ़ी करीब है, हमदर्द, हम जुबान बांग्लादेश का बनने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश का अगर कोई सबसे बड़ा दोस्त है तो वो पाकिस्तान ही है। चोर चोर मौसेरे भाई टाइप। हाँ, तो मोहसिन नकवी ने कहा कि पहले तो ये भी था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगी भी या नहीं। पहले तो मोहसिन नकवी ने ये भी कहा कि हम T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देंगे। फिर बाद में जब 1 फरवरी को अपने देश में बजट पेश हुआ, शाम करीब 7-8 बजे खबर आती है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ अपने मैच का बहिष्कार करेगा। तो इससे तो क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। अरे भाई, इतना हाई प्रोफाइल मुकाबला है, हाई वोल्टेज मुकाबला है भारत और पाकिस्तान का, तो अगर ये मैच नहीं होता है तो ICC, BCCI, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड सबको तगड़ा नुकसान होगा। करोड़ों अरबों का ये बिजनेस है, मैच से काफ़ी रेवेन्यू आता है। अंत में ICC की टीम पहुंची पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी पहुंचा और PCB के भी अधिकारी थे। तीनों में बातचीत हुई मीटिंग में, तब जाके बांग्लादेश ने भी कहा कि भाई दोस्त, बायकॉट मत करो, मैच का खेल लो। बिल्कुल। तो बात बनी और पाकिस्तान ने यू टर्न लिया, जिसके लिए वो मशहूर है। तो इससे फिर ये हुआ, बाद में खबर आई कि पाकिस्तान मैच खेलने के लिए राजी हो गया। और अब हम कल 15 फरवरी को जो मैच है कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, तो उसका हम सब वो क्या कहते हैं साक्षी बनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, कि कैसे 8 हो गए 7 से। बिल्कुल। तो अच्छू जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छू जी ने तमाम जानकारी बड़े आसान शब्दों में हमारे साथ साझा करी है और आशा करता हूँ आपको भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भैया पाकिस्तान जो है हार रही है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टैटिक्स हैं उस हिसाब से यही लग रहा है। लेकिन खैर, खेल है, कुछ भी हो सकता है। बाकी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।